श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। गुरु गीता हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसमें गया बार हम देखे थे पार्वती माता जी भगवान शंकर से पूछ रहे हैं, हे भगवान, आप गुरु जी के संबंध में जो जो बातें सब हम मेरे को समझाए, कैसे गुरु, कहाँ पर गुरु मिलते हैं, कैसे गुरु को प्राप्त किया जाता है और गुरु का स्थिति कैसे है, गुरु क्या करते हैं, कैसे गुरु का महात्म्य सबसे ज़्यादा उच्च पर है, सबसे ऊपर है गुरु के स्थान, इत्यादि इत्यादि जितना जो कुछ गुरु संबंध में जितना सब प्रश्न है वो पार्वती पूछती रही और भगवान शंकर बड़े प्यार से माता पार्वती को समझाते गए। तो माता जी पूछी, अगर कोई पहले तो सद्गुरु और जो लोग झूठ मूठ गुरु का ढोंग बनाते हैं, गुरु का रूप ले करके दुनिया को ठगते हैं, उनका, वो गुरु लोगों का क्या होगा। अथवा जब किसी को ऐसे ठगू गुरु मिल जावे, उसका वो शिष्य का क्या होगा। जो बड़े आतुरता के साथ सही निष्कपटता और जो एक चाह के साथ सचमुच कोई गुरु का अन्वेषण करता है और उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए गुरु का आश्रय लेता है, उसको अगर कोई ऐसे ठगू गुरु मिल जावे तो क्या होगा उस जी। तो वो शिष्य का क्या होगा। इसके ऊपर भगवान शंकर जी ये बताए थे कि जो
निष्कपटता के साथ, बिना छल कपट से, सही दिल से जो गुरु को ढूंढता है उसको कभी, उसका मनोकामना कभी निष्फल नहीं रहता है, उसको अवश्य सद्गुरु मिलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए उसको जो सद्गुरु होते हैं वो मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। तो जो सद्गुरु होते हैं उनका लक्षण बतलाते हैं। भगवान शंकर पार्वती माता जी को ये समझा रहे थे। सद्गुरु का क्या लक्षण है? सर्वकाल विशेषेषु स्वतंत्रो निश्चल सुखी अखंडेक रसास्वाद तृप्तो ही परमो गुरु। जो परम गुरु है, सबसे श्रेष्ठ गुरु है, वो उनका क्या लक्षण होता है? पहले शंकर भगवान बताए, वो परम गुरु अखंड एक रस ब्रह्मानंद के आस्वाद से तृप्त रहता है। इसलिए हमेशा हर हालत में वह स्वतंत्र और हमेशा स्थिर बुद्धि वाला और सुखी रहता है। जो ऐसा है उसी को ही हम परम गुरु मानना चाहिए। द्वैत अद्वैत, इससे जो जिसका मन ऊपर उठ गया, द्वैत अद्वैत का भावना नहीं, आत्मा का जो अनुभव करता है और अज्ञान अंधकार को मिटाने वाला जो होता है वो परम गुरु होता है। वो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ वो जानता है। जिसके दर्शन से मन को प्रसन्नता मिलती है, ऐसा परम गुरु को हम समझेंगे कैसे? तो जिसके पास पहुँचते ही, जिसके पास में उनका सन्निधि मात्र से हमको आनंद मिलता है। जैसे अग्नि के पास जाने से हमको उष्णता तो जरूर मिलेगा। अभी ठंडी के दिन आ गया, जब ठंडी लगती है तो हम आग सेकते हैं, धूप तापते हैं, नहीं तो हीटर लगाते हैं। तो हीटर ये है, कैसे मालूम होगा? ये अग्नि है, इससे हमको ठंड दूर होता है। हमारे ठंड दूर होने के लिए ये एक उपकरण हो सकता है। ऐसा कैसे मालूम होगा? अरे ये तो अपने आप मालूम होता है। जहाँ पहुँचने से हमको गर्मी मिलेगा, उसी से हमारी ठंड दूर होता है? तो भगवान शंकर पार्वती माता जी को यही समझा रहे हैं। परम गुरु के पास जो आनंद का रास्ता बताता है, खुद उनके पास जाने से आनंद आना चाहिए। तो यही है उनका लक्षण। यस्य दर्शन मात्रेण मनसः स्वात् प्रसन्नता, मनसः स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयान्धृति शांति, स भवेत् परमो गुरु। जिसका दर्शन करते ही, जिसके पास पहुँचते ही हमको सुख, शांति और एक तृप्ति मिलती ही, मन का प्रसन्नता मिलती है,
और मन अपने आप शांत हो जाता है, तो उनको समझो उसके अंदर कुछ होगा। जब ठंड नहीं लग रहा है तो समझो यहाँ कुछ गर्मी है। उसको परम गुरु मानना चाहिए। ये गया बार हम देखे थे। गुरु को समझेंगे हम कैसे? ये सच्चा गुरु है, ये ठगू नहीं है। कैसे हमको मालूम होगा? मालूम ऐसे ही होगा, अपने अंदर जहाँ सुख, शांति और एक तृप्ति, एक समाधान मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है जिसके पास जाने से, तो उसको परम गुरु मानो। सिद्धि जालम समालोक्य योगिनाम मंत्रवादिनाम तुच्छाकार मनोवृत्तिर यस्यासौ परमो गुरु। जो इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत गया बार विवेचन किए थे। जो ये रिद्धि, सिद्धि, चमत्कार इत्यादि अथवा धन संपत्ति, सांसारिक मूल्यों को अथवा कुछ विशेष गुणों को संसार में ज़्यादा प्राधान्यता नहीं देता है, और जो परमात्मा में सदा लीन रहता है, मतलब जो सांसारिक मूल्यों को गुरुत्व नहीं देता है, वो संसार से ऊपर मानो, तो परम गुरु उसी को मानना। सिद्धि जैसे चमत्कार वगैरह, इसी के ऊपर गया बार मैं बताया था। जो भगवान रामकृष्ण परमहंस देव, वो जैसे वो हुबली नदी को पार हो कर के आता हुआ, वो जो दूध बेचने वाला एक बालक को उदाहरण दिया था, 2 आना में वो गंगा पार हो जाता है, नदी पार हो जाता है, आना जाना दोनों तरफ हो जाता है उसका। और एक बड़ा भारी सिद्ध पुरुष जो सबको दिखाता है कि मैं बिना किसी सहायता से गंगा जी के ऊपर, हुबली उसी को गंगा को ही कहते हैं उधर, वो नदी के ऊपर जल को मैं पैदल पार कर जाता हूँ, मैं देखो मेरा सिद्धि। तो परमहंस देव बताए थे कि भाई तुम्हारे ये कितने साल लगा था? 18 साल लगा मेरे को ये जो शक्ति को प्राप्त होने के लिए। परमहंस देव यही बताए थे, 18 साल लगा तुम्हारे 2 पैसा कमाया, और बिना वो 18 साल परिश्रम किए एक साधारण एक ग्वाल वाल वो इसको प्राप्त कर लेता है 2 आना में, तो तुम्हारे ये रिद्धि सिद्धि सब 2 आना के बराबर। मतलब जो ये साधारण चमत्कार को मान्यता नहीं देता है, मुख्यता नहीं देता है, तो उसको समझो उसके अंदर कितना शक्ति होगा, कितना समझ होगा, ताकि वो इसको तुच्छ समझता है। उसको परम गुरु समझना चाहिए। ऐसे जोगियों को आप अगर पूछेंगे धनी व्यक्ति को कैसे पहचाना जाएगा? एक सवाल आया, मेरे को कुछ धन चाहिए था,
मैं किसके पास जाऊं, किसको पूछूं, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए करके। अगर एक भिखारी कोई पूछता है ऐसा, तो उसको क्या उत्तर देंगे आप? हाँ? धनी व्यक्ति को मैं कैसे पहचानूं? अरे जिसके पास जाने से अपने आप कुछ धन मिल जाता है किसी प्रकार का भी, उसको धनी व्यक्ति कहते हैं। उसका धन का जो प्रकाश तो बाहर हमको दिख जाता है। जो धनी होगा वो अच्छा खाता पीता होगा, सुख में रहता होगा, व्यवहार में वो धन का प्रयोग करता होगा जरूर। हाँ, जो कंजूस है, कंजूस को कैसा समझेंगे? अरे जो नहीं देता है वही तो कंजूस है, और जो खूब देता है वो दानी है, ये तो सब जानते हैं। तो ऐसे ही जिसके पास धन होगा वो करोड़पति किसको मानेंगे? जो जिसके पास धन होगा उसको तो दिखता है, समझ में आ जाता है अपने आप। धन का होना वो बाहर पता चल जाता है। जैसे हमको अपने आप पता चल जाता है कि पेट भर गया या नहीं। किसी को भूख लग रहा है और भोजन करते करते क्या वो पूछता है मेरा पेट भर गया या नहीं? दूसरे को पूछता है क्या? तो ऐसे ही अपने आप पता चलता है। और वो जो व्यक्ति सांसारिक कोई सुख संपत्ति का जो कारण है, जैसे कुछ रिद्धि सिद्धि इत्यादि, अथवा कोई मान सम्मान, कोई धन, कोई शक्ति, शरीर की ताकत, अथवा धन का ताकत, और कोई शक्ति को देखने से जो मान्यता नहीं देता है, मतलब उससे वो ऊपर है। जैसे जिसके पास 100 रुपया जेब में है, वो 1 रुपया के लिए ज़्यादा मुख्यता नहीं देता है, बड़ा नहीं समझता है 1 रुपया को। वो तो उसका व्यवहार से पता चल जाता है। तो वो समझना चाहिए कि उसके पास बहुत सारे धन है, तभी तो 1 रुपया को वो मान्यता नहीं देता है। आजकल 1 रुपया मिलना, 1 रुपया का नोट अथवा 2 रुपये का नोट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? इससे पता चलता है 1 रुपया 2 रुपया का व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में, आज समाज में 1 रुपया 2 रुपया का कोई कीमत नहीं, अपने आप पता चलता है। तभी तो मिलता नहीं, कोई पूछता नहीं उसको। तो ऐसे ही समझो, जो संसारिक मूल्य को मूल्यता नहीं देता है, मान्यता नहीं देता है, तो वो संसार के ऊपर है, वो परम गुरु मानना चाहिए। और इसके ऊपर मैं शायद दिया था आपको उदाहरण। सत्य साई बाबा आए थे आश्रम में, गुरुदेव को भेंट दिए थे, आकाश से हाथ किए और ला करके 10,000 रुपया का एक गठी उस जमाने में दिए थे। गुरुदेव थोड़ा मुस्करा दिए और वो भी मुस्कराए, एक दूसरे को समझ गए, अरे इसको क्या मुझे दिखा रहे हो, तो समझ गए थे। तो जाने के बाद हमारे गुरु भाई लोग गुरुदेव से पूछे, स्वामी जी आप क्यों नहीं दिखाए? तो ये कोई दिखाने की चीज़ होता है क्या? हाँ, जिसके पास करोड़पति है वो क्या 1 रुपया दिखाएगा, मेरे पास रुपया है, मेरे पास रुपया है, देखो देखो मैं धनी हूँ,
ऐसा कोई दिखाता है? जो महान दरिद्र होगा वही दिखाएगा, मेरे पास 1 रुपया है, मैं बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, मेरे को नमस्कार करो, वही दिखाता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति को आप समझ जाना चाहिए जो रिद्धि सिद्धि और ये योग से कुछ मिल गया किसी को, ऐसा चीज़ों को तुच्छ समझता है, वह परम गुरु मानना। स्वशरीरम सबम पश्यन् तथा स्वात्मा नमद्वयम् यह स्त्री कनक मोहग्न सब वेद परमो गुरु। अपने शरीर को जो मुर्दा जैसे और अपनी आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म समझता हुआ, जो स्त्री और सोना सांसारिक धन दौलत के मोह को नष्ट कर डाला है, वह परम गुरु। मतलब इसी को हम पहला श्लोक में इसी को विचार किए थे। सांसारिक धन को जो मान्यता नहीं देता है, इसका मतलब उसके पास उससे बढ़ चढ़ करके धन संपत्ति है जो संसार से ऊपर है, तो उसको परम गुरु समझना चाहिए। धनी वही है जो अपना धन को नहीं दिखाता है और साधारण छोटा धन को मान्यता नहीं देता है, वही धनी होता है। परम गुरु वही है जो सांसारिक जो सांसारिक लोगों के सामने जो बड़ा मूल्यवान चीज होता है, उसको वो मूल्यता नहीं देता है, प्राधान्यता नहीं देता है। मौनी वाग्मीति तत्वज्ञो द्विधा मृच्छृणु पार्वती। द्विधा भूत शृणु पार्वती न कश्चिन मौनिना लाभो लोकेस्मिन् भवति प्रिय। शंकर भगवान जी पार्वती माता जी को बारंबार यही समझा रहे हैं। अपने हे पार्वती, तत्वज्ञानी 2 प्रकार के होते हैं। द्विधा भूत शृणु पार्वती, तत्वज्ञों 2 किस्म के होते हैं। हे पार्वती, तत्वज्ञानी जो होते हैं, परम गुरु जो होते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं। कैसे? एक तो मौनी होते हैं जो ज्ञान होने पर भी बोलते नहीं हैं। जो धनी है वो अपना धन को दिखाता नहीं। जो ज्ञानी है वो अपना ज्ञान को बेचता नहीं। मैं बड़ा ज्ञानी पुरुष हूँ, आ जाओ मेरा ज्ञान को सुनो भाई, सुनो भाई, ऐसा वो प्रचार नहीं करता है। मौनी एक होता है जो चुप हो जाता है, और वाग्मीति, और एक तो मौनी होता है जो ज्ञान होने पर भी बोलते नहीं हैं, और या अनुभव तो हुआ है किंतु शास्त्र का अभ्यास न होने के कारण वे शिष्यों की शंकाओं को शास्त्र युक्ति अनुभव से दूर नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्वचित होता है, ज़्यादा नहीं। अनुभव से परमहंस रामकृष्ण देव देखो अनपढ़ थे मतलब पढ़ना लिखना ये जो सांसारिक ढंग से होता है वो तो हम बार बार विचार करते हैं इसके ऊपर। ये एक सूचनात्मक ज्ञान का अधिकारी होने से
प्राप्त करने वाले होने से उनका ज्ञान को कोई बड़ा भारी महत्व नहीं दे सकते हम। ये तो बदल जाता है। जो 10वीं में पढ़ रहा है, मैट्रिकुलेशन अभी पढ़ लिया है, मान लो मैट्रिकुलेट है, तो किसको, उसको क्या ज्ञानी कहोगे या मूर्ख कहोगे? वो दूसरे कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के लिए वो तो बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जो डॉक्टरेट कर लिया है उसके सामने वो क्या चीज़ है? ये सब तुलना करके देखा जाता है। तो ऐसे ही जो शास्त्र पढ़ करके जो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया जिसको, वो शास्त्र के अनुसार, उसी के अनुसार दूसरे को कुछ समझा देता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो जैसे तोता कहीं से सुना और कहीं बोल दिया, या आपका टेप रिकॉर्ड कहीं पहले रिकॉर्ड हो गया, उसको फिर तुम सुन लिए, ऐसा इसको ज़्यादा मान्यता नहीं दिया जाता है। जो अपने आप अनुभव से जो ज्ञान को प्राप्त किया, मतलब शास्त्र वचन, शास्त्र तो पढ़ा अथवा शास्त्र नहीं पढ़ा, अनुभव के लिए शास्त्र पढ़ना कोई खास जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे गुरु हमको प्रमाण में मिलते हैं जो शास्त्र का पढ़ना कोई जरूरत नहीं। गुरु का वाक्य को जो पालन कर लिया उसको ज्ञान होता है, शास्त्र अध्ययन करना कोई जरूरत नहीं। तो शास्त्र अध्ययन नहीं किया कोई बात नहीं, गुरु भक्ति से गुरु का परमार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा का दर्शन मिलता है। ये तो हम बहुत सारे पहले विचार कर रखे हैं। तो उसको किसी कारण से बोलना नहीं चाहता है तो मौन ही रहता है। चाहे शिष्य को अनुपयुक्त मानता है, अपात्र मानता है, इसीलिए बोलना नहीं चाहता है, अथवा समय परिस्थिति अनुकूल नहीं है बोलने के लिए, इसीलिए नहीं बोलता। बहुत सारे कारण हो सकता है नहीं बोलने का, इसीलिए मौनी रहता है। ऐसा मौनी एक किस्म के जो जानता है पर बोलता नहीं। जो भरा हुआ घड़ा, उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आता है। एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। जो खाली है वो वही हल्ला करता है जिसके अंदर कुछ नहीं है, और सब दिखाता है वही जिसके अंदर कुछ नहीं है, वही तो दिखाता है। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? जो सच्चा नहीं है उसी को तो मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, मेरा ऐसा देखो महिमा, मेरा महात्म्य इतना है, वही बोलता रहता है। जो सच्चा है, क्या सूरज कभी आकर के आप लोगों को घर घर जा कर के उठाता है, मैं आ गया रे, आ गया, मैं प्रकाश पुंज हूँ, मेरे से गर्मी मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, उठ जाओ रे? ऐसा कोई सूरज कभी किसी को बोलता है क्या? जिसके अंदर प्रकाश है वो प्रकाश को दिखाता नहीं, अपने आप दिख जाता है। तो ऐसे ही तत्वज्ञानी कभी मौन रहता है और बोलता भी नहीं, और ज्ञान होने पर भी बोलते नहीं कोई। और मौनी तत्वज्ञानी, उन्हें मौनी तत्वज्ञानी कहते हैं, जो मौन रहता है और जानता है।
दूसरे तत्वज्ञानी को वाग्मी कहते हैं, जानता भी है और बोलता भी है। बहुत सारे ऐसा होता है जो बड़ा आसानी से किसी का प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। परमहंस देव ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे, वो कोई पढ़ लिख करके कहीं से ढूंढ फिर करके नहीं बताते, अनुभव में अपने आप आ जाता है। तो उसको वाग्मी बोलते हैं, जो बोलने वाला, जानने वाला भी और बोलने वाला। और दूसरा होता है जानने वाला और मौनी, बोलने वाला नहीं है, बोलता नहीं। बिरला करोड़ों रुपया का, अरबों का वो धनी व्यक्ति है, वो बेचारा अरबों का व्यवसाय करता, सब जानते हैं, और दान भी करता है। कितने बड़े बड़े मंदिर और आश्रम कहीं, कितने परोपकार, यानी सब बहुत सा खर्चा करता है, सबके सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत स्कूल, कहीं कहीं कुछ, कितने काम करता है। उसके पास पैसा है और पैसा को दिखाता भी है, उसको कोई डर भय नहीं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलेगा करोड़पति हैं अंदर से। हाँ जी, फटा पुराना पहनेंगे और साधारण वेशभूषा, साधारण खान पान, और कोई तो होता है धनी भी है और धन का खर्चा करना भी जानते हैं, दिखाते भी हैं। तो ऐसे दो किस्म के गुरु होते हैं। एक तो है, हाँ जी नारायण मूर्ति और सुधा माता जी आए थे इधर, कभी आए, इतनी साधारण वेशभूषा, और ऐसे बच्चों के में भी बात करते हैं, उनको पता नहीं चलेगा इतना बड़ा आदमी। ऐसे बहुत सारे धनी व्यक्ति होते हैं। तो इसी प्रकार दो किस्म के ज्ञानी भी होते हैं, ज्ञान होते हुए बोलते हैं और ज्ञान होते हुए नहीं बोलते हैं। दो किस्म के ज्ञानी गुरु होते हैं। स्वशरीरम शवम पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयम् यह स्त्री कनक मोहघ्नः सब वेद परम गुरु मौनी वाग्मी तत्वज्ञो द्विधा भूत शृणु पार्वती। दो किस्म के गुरु होते हैं, मौनी और वाग्मी। न कश्चिन मौनी न लाभो लोकेस्मिन् भवति प्रिय। इस संसार में मौनी तत्वज्ञानी से किसी को कोई लाभ नहीं होता है। मौनी जो है, बोलता नहीं, ज्ञान है, उससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है। कैसे लाभ मिलता है? जो हमेशा नहीं मिलता है, कोई जो ढूंढ सकता है वो ज्ञान को मौनी के अंदर, उसको मिलेगा। साधारण ऐसा होता है, मान लो एक कोई मैच बॉक्स आपके पास है या लाइटर है। आजकल गैस जलाने के लिए लाइटर होता है। सुबह भी ऐसे ही कर रहे थे। हाँ,
इधर कहीं अंडे उगड़ दिए हैं क्या? हाँ हाँ, ये कहीं उनको डिस्टर्ब होता है हम इधर बैठने से, तभी आकर के चिल्लाते हैं। अच्छा, तो आपके पास लाइटर है, मैच बॉक्स है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो है? आग कहाँ से मिलेगा? हीटर तो है आपके पास, उसको इलेक्ट्रिक हीटर है आपके पास, उसको अगर ऑन नहीं करेंगे तो कैसे होगा भाई? तो ऐसे ही ज्ञान तो है उनके अंदर, जो कोई उपयुक्त शिष्य लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर उनको उसका उपकार नहीं मिलेगा। है तो ज्ञान, परंतु जैसे अग्नि जहाँ जल रहा है उसका उत्ताप तो आसपास वस्तु को गर्मी प्रदान करता है, उसका स्वभाव है देना, उत्ताप प्रदान करना स्वभाव है। इसलिए मौन रहने पर भी उससे उसका होना ही दूसरों के लिए लाभदायी है। जैसे गंगा जी के किनारे बैठने से ही हमको ठंड तो लगता है और आनंद मिलती है, तो ऐसे ही उनके पास जाने से तो मिलेगा, वो भले बोले चाहे ना बोले, लेकिन डायरेक्टली सबको नहीं मिलता है, वो पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कोई तो मौनियों से ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाते हैं और जो बोलने वाले उन्हीं को सुन करके उनका लाभ उठाते हैं। ऐसे दो किस्म के गुरुओं को हमको देखने में मिलता है। वाग्मी तुत कट संसार सागरो तारण क्षमः यतः सह संशय चित्ता शास्त्र युक्त अनुभूति भी, शास्त्र युक्त अनुभूति भी। वाग्मी तो उत्कट संसार सागरात तारण क्षमा, जो बोलने वाला है, ज्ञानी है और बोलता है, तो वो उत्कट बड़े भयंकर संसार का जो सागर है उसको पार उतारने में दूसरों को मदद कर लेता है। एक नाव नदी के किनारे है और एक नाव चलने फिरने वाला है, मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाव तो है, उसका नाविक नहीं है, और एक तो नाव है उसका नाविक भी है, तो उसको इस्तेमाल करने से हम नदी पार जा सकते हैं। और जो जिसमें नाविक नहीं, चलता नहीं है तो नाव, तो ऐसे ही मौनी ज्ञानियों से हमको ज़्यादा फायदा सबको नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार दूसरे जो है, जो बोलने वाले हैं, वो संसार सागर से पार उतारने में सबको मदद करते रहते हैं गुरु लोग। यतः सह संशय छित्ता
सारे संशयों को, सारे हमारे शंकाओं को, प्रश्नों का उत्तर देने वाले, शंका का समाधान करने वाले ऐसे गुरु लोग शास्त्र युक्ति से, अनुभूति से, अपने अनुभव से शास्त्रों का प्रमाण दे करके हमारे सांसारिक जो दुविधा है, हमको जो समस्याएं हैं, जो अज्ञान है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं प्रश्न करने से, वो अपने युक्ति से हमारे समाधान कर देते हैं। और संसार के रहते हुए संसार में संसार का पार जाने में हमको मदद करते हैं। ऐसा गुरु को वाग्मी गुरु बोलते हैं। गुरु नाम जय जपाद देवी, बहु जन्मार्जितान्यपि, पापानि विलयम यान्ति, नास्ति संदेह अणु अपि। गुरु का नाम जप करने से, वो चाहे मौनी हो चाहे वाग्मी हो, उसके ऊपर अगर विश्वास है, गुरु के ऊपर भक्ति है हमारा, अटूट विश्वास है, ऐसे गुरु से हमको संसार को पार जाने के लिए शक्ति मिलती है। अवश्य हमको सारे पाप को नाश करके कलंक शून्य परमात्मा की ज्ञान को प्राप्त करने में सामर्थ्य मिलती है। इसमें तिल भर भी कभी संदेह नहीं करना। गुरु का नाम जप से बहुत जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो सब नष्ट हो जाता है और संसार से पार हो जाना आसान हो जाता है। इसमें तिल भर भी शंका नहीं करना। पार्वती श्री गुरु सदृशम दैवम, श्री गुरु सदृशः पिता, गुरु ध्यान समम कर्म नास्ति नास्ति महितले। हे पार्वती, गुरु के समान कोई देवता नहीं है इस संसार में। गुरु के बराबर कोई पिता, हमारे रक्षा करता कोई नहीं है इस संसार में। और गुरु ध्यान के बराबर कोई कर्म इस संसार में नहीं है। गुरु के ऊपर ध्यान जो करता है वो सबसे उत्कृष्ट कर्म किया है। उससे बढ़कर के कोई कीमती कर्म कभी कोई नहीं कर सकता है। गुरु ध्यान सबसे बड़ा, और गुरु के बराबर कोई हमारे रक्षाकारी पिता कोई नहीं मिलते हैं दुनिया में। और गुरु के माफी देवता और कोई नहीं। सारे देवता लोगों के अंदर गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। कुलम धनम बलम शास्त्रम बांधवा सहोदरा इमे, मरणे नोपयुज्यन्ते, गुरुरेको हितारकः। ये सारे जो संसार में हमारे धन माना गया, अपने परिवार में, कुल में जो हमारे कुटुंबजन हैं, वो हमारे धन है, हमारे मददगारी हैं और हमको हमेशा संसार में मदद करते रहते हैं। पर संसार से
पार जाने में मदद नहीं कर सकते हैं। संपत्ति को लेकर के कोई संसार का दुख से पार नहीं पा सकता है। और अपने शक्ति, शारीरिक शक्ति, बल जो जिसके पास है, पहलवान आकर के मरने से किसी को बचा नहीं सकता है। और शास्त्र तो सिर्फ हमको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन रास्ता दिखा देने से वो रास्ता चल करके लक्ष्य स्थल में पहुंचा नहीं सकता है। हमको ही सब करना पड़ता है। इसलिए कुल, धन, बल और शास्त्र का ज्ञान, ये सब, और जो हमारे जो कुटुंब संबंधी हैं, हमारे जो बंधु बांधव हैं, दोस्त लोग हैं संसार में, हमारे भाई बहन, ये लोग मरणे नोपयुज्यन्ते गुरु रे को ही तारक। मरण से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, कोई अजर अमर हमको कर लेगा क्या, पैसा जिसके पास है। बहुत हम दवाई खरीद लेंगे, दवाई हमको बचा लेता है क्या? जब दवाई बचा लेता, डॉक्टर बचा लेता, तो सब अजर अमर क्यों नहीं बन जाते हैं? मरण से कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन गुरु एक ही है जो मरण से बचा सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, जो गुरु के दया से, गुरु के मदद से संसार सागर को पार हो गया, मरण को पार हो गया, जन्म हो गया। ऐसा बहुत सारे हमको दिखा गया है, बहुत सारे। अभी भी देखो कितने उदाहरण हमारे सामने हैं जो अजर अमर हो गए हैं, वो गुरु कृपा से ही है, लेकिन धन की कृपा से नहीं, ताकत से नहीं, शास्त्र की ज्ञान से नहीं। कुलमेव पवित्रम स्यात् सत्यम स्वगुरु सेवया तृप्ता स्युत सकला देवा ब्रह्माद्या गुरु तर्पणात्। जो गुरु का तर्पण करता है, मतलब अपने गुरु की सेवा से जो गुरु को खुश कर देता है, तो वो क्या करता है? गुरु खुश होने से क्या होता है? कुल पवित्र होता है। कुल, तुम्हारे परिवार में सब सुखी हो जाते हैं। कहा गया है जिसका लड़का साधु हो गया, उसका 7 पुरुष, 7 पीढ़ी आगे और पीछे सब नरक से तर जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, दुख से तर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, और सच भी है, वो सबको सुख पहुंचाता है। तो ऐसे ही जो गुरु का सेवा किया, वो सबको सुखी कर दिया, कुल को भी, अपने परिवार को भी, और देवताओं के भी, सारे संसार को वो तृप्त कर सकता है। गुरु सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है, जिससे कुल भी पवित्र होता है और देवता लोग भी सुखी हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है पार्वती,
इसमें कभी शंका नहीं करना। गुरु सेवा, गुरु प्राप्ति और गुरु को जो तृप्त कर दिया सेवा करके, उससे बढ़ कर के कोई बड़ा भारी संपत्ति हमको और नहीं मिल सकता है, जिससे हम सारे संसार को, देवताओं को, भाई बंधु जितने को पवित्र जो अपने परिवार के जो कोई भी हैं, वो सब को हम सुखी कर सकते हैं गुरु सेवा से। गुरु रे को भी जानाति स्वरूपम देवम अव्ययम तद ज्ञानम यत प्रसादेन नान्यथा शास्त्रकोटि भी। अविनाशी परमात्मा के स्वरूप को एक गुरु ही जानते हैं। गुरु ही एक बीजानाति स्वरूपम देवम अव्ययम, अव्यय पद जो अविनाशी पद परमात्मा का ज्ञान को गुरु ही जानता है। तद ज्ञानम यत प्रसादेन नान्यथा शास्त्र कोटि भी। करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, उससे तुमको परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसको जो हमारे यूनिवर्सिटी में भी बोल रहे थे और गीता में भी ऐसे कहा, जो जिस परमात्मा का ज्ञान के सामने शास्त्र का ज्ञान तो कुछ नहीं भी है, कुछ नहीं है। शास्त्र के ज्ञान से कोई परमात्मा का प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए गुरु की सेवा से, गुरु की कृपा से ही वो मिल सकता है। इसलिए गुरु का सेवा करना चाहिए, गुरु कृपा को अर्जन करना चाहिए। और गुरु ही जानता है वो परमात्मा का अनुभव करवा सकता है। इसीलिए गुरु का सेवा करना, इसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं। गुरु के कृपा से ज्ञान मिल सकता है, शास्त्र से नहीं। स्वस्वरूप ज्ञान शून्येन कृतमस्य कृतम भवेत्। स्वस्वरूप ज्ञान शून्येन कृतमप्यकृतम भवेत्। तपो जपादिकम देवी सकलम बाल जल्पवत्। तपो जपादिकम देवी सकलम बाल जल्पवत्। भगवान शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं, पार्वती सुनो, जैसे बालक, कोई बच्चा कुछ बातें करता है, उस बातों का कोई कीमत नहीं है, सब उसको अनसुना कर लेते हैं, सुनते हैं तोतली बोल है करके। इसलिए वो थोड़ा ऐसे ही आनंद लेने के लिए मजाक से सुनते हैं बच्चों का बातों को, पर उसमें कोई अर्थ नहीं है। वो बच्चे क्या किसी को ज्ञान की बातें करेंगे, वो सिर्फ थोड़ा तोतली बोल बोल करके किसी को खुश कर सकते हैं। टूटा फूटा बातें बच्चों का सुनने के लिए अच्छा लगता है ऐसे ही, लेकिन ज्ञान तो उससे नहीं मिलता ना हमको। तो जैसे बालक कोई प्रलाप करता है, कोई पागल कुछ बोलता है, पागल का बोलने से हमको क्या मिलता है, कोई अर्थ नहीं है उसमें। ऐसा ही जो परमात्मा का ज्ञान को प्राप्त नहीं किया गुरु कृपा से, उसके लिए कितने भी जप करो, कितने भी तप करो, कुछ भी कर बैठो, कितने भी कर्म करो, यज्ञ करो,
दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, उससे हमको कोई लाभ नहीं। ये सारे कर्म समझो एक बच्चे का तोतली बोल के बराबर, जिसका कोई कीमत नहीं होता है। इसी बातों को योग वशिष्ठ में हम विचार करते हैं हमेशा। जैसे तपस्या को गौण दिखाया, तपस्या से कुछ नहीं मिलता है, शांति नहीं मिल सकती है। चुड़ाला सिखित ध्वज कहानी में हम देखें, और दूसरे गीता में भी योग वशिष्ठ क्या, और दूसरे शास्त्र में उपनिषदों में हम देखते हैं, ये सारे तपस्या और अभ्यास, जप, ये जितना भी है सब, ये सिर्फ मददगार होते हैं, थोड़ा बहुत तो मदद करते हैं, परंतु आखिर तक ज्ञान प्राप्ति में ये सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते हमारे मदद। और सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है, इसलिए गुरु कृपा अवश्य चाहिए, और गुरु का सेवा से ही उसका कृपा मिलती है। अन्यथा जो कुछ तुम परिश्रम करते हो ज्ञान प्राप्ति के लिए अथवा शांति के लिए, आनंद के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए, वो सारे बेकार हो जाएगा अगर ये तपस्या, जप, दान, पुण्य, ये सब आखिर तक तुमको मदद नहीं करेंगे, इसका कोई कीमत नहीं रह जाएगा। शिवम के चेद हरिम के चित, द्विधिम के चित के चित्तु केचन, शक्तिम देवमिति ज्ञात्वा विवदन्ति वृथा नराः। कुछ लोग शिव को श्रेष्ठ देवता मानते हैं, शिवम के चिद, हरिम के चिद, द्विधिम के चित तु केचन, कोई श्रेष्ठ मानते हैं शिव जी को, कुछ लोग ब्रह्मा जी को, कुछ विष्णु जी को, कुछ भगवती पराशक्ति को श्रेष्ठ देवता मानते हैं। और इस प्रकार लोग बेकार ही विवाद करते रहते हैं। नहीं नहीं, अरे तुम्हारे कृष्णा क्या कर लेगा, मेरा हनुमान ना तो कुछ भी कर सकता है। हनुमान बल ज्ञान का भंडार है, तुम क्या जानते हो, तुम्हारे कृष्णा कुछ नहीं कर सकता। वो चोरी कर सकता है, एक दूसरे के साथ लड़ाई ऐसे ही करते रहते हैं। अरे तुम्हारे हनुमान क्या करेगा, गणेश जी तो सारा विघ्न का पहले से पूजा नहीं करोगे तो सारा विघ्न आ जाता है, और अच्छे काम में बाधा विघ्न पड़ता है, तुम हनुमान क्या कर लेंगे, है? हमारे गणेश जी बड़े हैं। आपस में फालतू लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो मेरा देवता बड़ा है, तुम्हारे देवता छोटा है, ये करते रहते हैं। ये सब बेकार के बातें हैं। न जानन्ति परम तत्वम गुरु दीक्षा परांगमुखा, भ्रांता पशु समाहेते स्वपरिज्ञान तर्जिता। जिसको ज्ञान नहीं है, जो समझदार नहीं है, जो परमात्मा का ज्ञान जिसके अंदर नहीं है, वो ऐसे ही फालतू वो बड़ा वो छोटा
ऐसे ही झगड़ा में समय बिताते हैं। वो गुरु दीक्षा से प्राप्त कभी ज्ञान को लाभ नहीं किए और उनको समझ नहीं। वो पशु के माफी जैसे आपस में जानवर सब लड़ते रहते हैं, ऐसे ही लड़ते हैं ये। उनको आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए ऐसे ही लोग ही जिसको गुरु के सानिध्य नहीं मिला और जो गुरु से दीक्षित नहीं है, वही लोग ऐसा संसार में सब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम गुरु में एव भजत प्रिय गुरु बिना न जानन्ति मूढ़ास्तत् परमं पदम। गुरु के बिना परम पद नहीं मिलेगा। और आत्मज्ञान सिद्धि के लिए गुरु सेवा अवश्य करना है, उसके बिना नहीं हो सकता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते सर्व कर्माणि गुरोः कल्याणया शिवे। जो हम शरीर को अपने मैं मान करके चलते हैं, शरीर तो मुर्दा है, उसके साथ मैं जो चेतन हूँ, उसका जो शरीर के साथ चेतन का जो एक संबंध, दृढ़ संबंध बन गया, जैसे क्षीर नीर का संबंध बन गया, वैसे ही उसको हृदय ग्रंथि कहते हैं। हृदय में ये दोनों मिल कर के एक बन गए, जैसे एक गांठ पड़ गया है। तो उसको अलग अलग करके देखने के लिए गुरु कृपा ही चाहिए। और गुरु कृपा से वो अलग अलग दिख जाएगा, तुम शरीर नहीं हो। और सारे संशय, जितने शंका संसार में है, जितने संदेह हैं, सारे संदेह को दूर कर सकते हो। सारे कर्म फल सब नष्ट हो जाएंगे, तुम परमानंद को प्राप्त कर सकते हो गुरु की कृपा से। सिर्फ कृताया गुरु भक्तेस्तु वेद शास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकाद घोरात गुरु भक्तो विशेषतः दुस्संगम च परित्यज्य पाप कर्म परित्यजेत चित्त चिन्हमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। गुरु के कृपा से, गुरु भक्ति से ही वेद शास्त्र इत्यादि इसका सार जो ज्ञान, उसको गुरु कृपा से ही मिलता है। और अनंत कोटि पापों से मुक्ति मिलता है। और गुरु भक्ति से सब कुछ संभव है। और दूसरे जो असत्संग, दुस्संग होता है, उसको परित्याग करके गुरु के सन्निधि प्राप्त करना चाहिए। चित्त का शुद्धि होती है उससे, और गुरु के दया से परम ज्ञान मिलता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है। इसलिए गुरु सेवा करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। उनके कृपा के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा होगा। आत्मज्ञान के लिए संसारी व्यक्ति का संग छोड़ देना चाहिए। और क्या करोगे? गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। बस दो ही चीज,
बड़ा बिकट जम घाट रे, गुरु बिना कौन बतावे बाट। हाँ जी, आज इतना ही, फिर अगले बार देखते हैं। बस गुरुदेव के कृपा से हमारे गुरु गीता पूर्ण होने वाला है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।
हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। गीता महारानी की जय। हरि ओम। Yesterday we saw 13th chapter of Srimad Bhagavad Gita. The 16th sloka we discussed, and today we shall see the 17th. 16th was Abhibhaktam cha bhutesu vibhaktam iva cha sthitam bhuta bhartri cha tajgeyam grasishnu prabhavishnu cha. And undivided, yet it exists as it divided in beings. It is to be known as the supporter of beings. It differs and it generates also. So in this way, all objects of an objector says he is seated in every being's heart, but yet is unknown. So some objection, some question is there. The knowable Brahman, the knower of this field, is all pervading. It exists everywhere, and yet it is not perceived. Therefore, it must be of the nature of darkness. It does exist, and in the form of darkness, that's how it is invisible, unknowable, nobody sees the self. So if this is the objection, this is the question.
So the answer is not so. It is not that. Then what is the then 17th sloka? Lord Krishna explains it is the light of lights. It is not darkness, it cannot be darkness. It is the light of lights. Jyotisam api tat jyoti tamasaha param uchyate jnanam jyeyam jnanagamyam hridhi sarvasya vishtitam. Both way, that is how it is very difficult to understand. Both way we have to see. We should have all-round vision. Jyotisam apita jyoti, that the light of all lights, and said to be beyond darkness. It is not darkness, it is beyond darkness. Knowledge, the knowable, and the goal of knowledge, seated in the hearts of all. But why it is not available, why it is not seen, that is the question that is to be understood. Just as you are sitting in a solitary place, and of course it is dark, pitch dark night. In a cave, say in a cave, so do you see yourself? Yourself means do you see your body? But don't you feel your presence? You are existing, you are sitting there, even in darkness. That is called light, that is called experience, or that is called light, which is awareness of existence. That is not conditional, that doesn't depend upon any artificial light. Artificial light means some haphazard transferred light. All these lights, what we see as light, in relative world, what we understand as light, it is not the real light. Knowledge is the real light. Knowledge, by the help of such relative light, we see the object. It helps only the senses. Your relative light, which we know as light, either by lamps or torchlight or electricity or moonlight or sunlight, all these are borrowed from the absolute self-effulgent light. Bhukamp. So, the light is really knowledge, and that knowledge is not obtained by so-called lights. There is a sloka, na tad bhasayate surya na sasanka na pavakaha. The suns and the moons, stars, all these fires, they don't illumine before the absolute self-effulgent truth. They borrow their lights from the absolute, and all these are
transferred or modified or uh, twisted light. It is not direct light, but it helps just to have some information of the objects, and that is informative knowledge, which is not real knowledge, that we have discussed so many times. The real knowledge is experience of everything. Real knowledge, which is experience, that is obtained by oneness with the object. It is not by simple contact with the object. When one becomes one, totally one with the object, then he knows in and out everything perfectly of the object. That is called real light and experience, that is not obtained by any such our relative lights. That the light of lights is said to be beyond darkness. In other ways also we can understand. See, on the earth plane we have day and night. Night is, we know it is darkness, and day is light. Okay. When you go beyond earth plane somewhere to the neutral zone, where there is only ether, everywhere there is only ether, there is neither earth nor sun nor moon. It is the neutral zone in the space. How do you see things? What light helps you to see the things? There is no light. There is no day nor night. Day and night are only relative terms when compared with each other. Then we understand what is light and what is darkness. Where there is no light nor darkness, how will be that space? There is no day, there is no night, there is no up, there is no down. That's how it is natadantige natadure. We have discussed it. The truth is neither far, and at the same time it is farther than the farthest. It is neither near, and at the same time it is nearer than the nearest, smaller than the smallest, bigger than the biggest. So in what way we should understand it? It is beyond understanding. It is a state of existence. So it is only obtained by experience. That is called real knowledge. Beyond relativity, beyond two dualistic world. The Supreme Self illumines the intellect, the mind, the sun, moon, stars, fire and lightning. It is self-luminous. The sun does not shine there. We were discussing na tatra suryo bhati na chanda tarakam nema vidyato bhanti kutoyam agnihi tameva bhantam manubhati sarvam. When that illumines, after that everything illumines. Tameva bhantam manubhati sarvam tasya bhasa
sarvam idam vibhati. By his effulgence, all these objects are illumined. So that is the Brihadbhanu. In Vishnu Sahasranam we have a name, Brihadbhanu. The sun borrows its light from the Absolute. Scientifically, if you analyze what happens in the sun, how the light and energy and heat is produced in the sun. What is sun really? Bomb blast. Mass of energy. From different angles, by different terms we can say something. We can also say it is a transformatory process. Transformatory process. Everything is getting transferred every moment there. And that is the process of creation. And that's how we take sun as to be our creator of our solar system and earth and our life on the earth. Of course, from other angle it is 5 elements, and these 5 elements are there in the sun. It is borrowed from sun also. So what is the solar system? Solar system is nothing but one gas is transferred into the other gas, and thereby the energy, heat and light is produced. What is that? Which gas? Hydrogen. Helium. Hydrogen and helium. Yes. They get transferred into oxygen and other things, other gases. So thereby the heat, light and energy is produced. And really speaking, if you analytically investigate how the energy is produced, energy is nothing but vibratory system. Vibration means one clashes against the other, that is vibration. And when there is friction, there is all these heat, light, everything. When there is friction, friction means one is clashed against the other. Sound is produced, heat is produced. So, without this, the creatory process is not the creation. Without this, what else we can imagine? Only silence, no movement. Movement means all these have to happen. And that's how the whole creation is nothing but play of energy. And they are our sun and moon. In different ways, these process go on. Difference is the law of nature. Difference is the law of nature. By creating difference, the whole process goes on. And this difference is nothing but gap between the two. Sandhya, the juncture. And you know, when the Creator invented this method to create a gap, to create a difference, then only creation can fasten. It can be quicker. Or else, by mental creation, it was very delayed. It was not satisfactory progress.
So, dividing method. And that has come to our politics. Divide and rule. भेद पैदा करना, to create difference. And that is also in Tantra. विद्वेष पैदा करना, विद्वेष षट कर्म के अंदर विद्वेषण एक कर्म है. Everywhere the whole nature stands upon this principle. This is the secret of nature, the process of the nature. This is called nature. To create, to being divided, and then the divided, limited forms are called beings. When the Creator invented this method, he was overwhelmed, and it is given in a story form. When Brahma created the Sandhya, Sandhya was so beautiful, that means by creating this, Brahma was overwhelmed with joy. Oh, I have invented the method to create, to multiply, to progress, have progress in my creative process. So he was overwhelmed, and he was changing Sandhya, his own daughter or creation or his own power, mental power, call it as you like. It is the aspect of the creative method, the first aspect, first process to create a gap. So this was so beautiful. That's how we see the beauty in the dawn, Sandhya, in the evening, Sandhya, and of course two other main Sandhyas, midday, midnight. 4 Sandhya, 4 Sandhyas are there, but really speaking, in every two, between every two, there is a Sandhya, there is a gap. So that is how one is different from the other, and that's how the forms are multiplied. If they will get oneness, then there is one only, no many. Then the creation is destroyed, no creation. And this is being the fundamental principle. Everywhere, in the sun also the same process goes on, in the earth also, in moon also, everywhere in this creation, this creating gap, this is the nature, and by this it is multiplying everywhere, by all means. This is how light and energy and everything is created in the sun, in the moon, everywhere. So sun creates in a larger scale, and we borrow, just as we borrow some money from the banks or from the money lender who has plenty of money. The poor people, they get money from the rich men. So we are
very poor earthly beings, we borrow the energy and everything from sun. We have to pay back, isn't it, with interest. Anyhow, from the absolute truth, every being, they borrow their light. आ रहा है? वो आ रहा है तो इसमें डायरेक्ट चल जाएगा लगा लगा The sun does not shine there, nor do the moon, and the stars, nor do these lightnings shine, and much less this fire. When it shines, everything shines after it. All these shine by its light. Kathopanishad and Svetasutara Upanishad also. Knowledge means such as humility, knowledge knowable, and the goal of knowledge. 3 words he has given. Jnanagamyam, Jnanam, Jayam, Jnanagamyam. It is knowledge itself, it is to be known, and it is knowable also. And Hridhi Sarvasya Vishtitam, it is seated in the hearts of all. Knowable is, we have now seen in the last slokas, Bahirantascha bhutanam acharam charam evacha sukshmatvat abhigyayam durastham cha antige chatat. All these to be known, how it is. Sarvatah panipadam tat sarvatochi shiromukham sarvatah srutimal loke sarvam abritya tishtati sarvendriya gunabhasam sarvendriya vivarjitam asaktam sarvabhutchaiva nirgunam gunabhoktrucha. All these are the qualities which to be known, by which we can know the Absolute. Vahi antascha bhutanam acharam charam evacha sukshmatvad adabhigyayam durastham jantige tata. All these are knowledge, and goal of knowledge is the absolute truth, capable of being understood by wisdom, the goal of knowledge. These 3 are installed in the heart, buddhi of every living being. In the end he said, Sarvasya hridhi vishtitam. This is well established in hearts of all beings. These 3, knowledge, knowable, and the goal of knowledge, these 3 are installed, well established in the heart of all beings, all living beings.
Though the light of the sun shines in all objects, yet the sun's light shines more brilliantly in the bright and clean objects, such as a mirror. Sun's shine is everywhere there, but we see less light on the clay and more light in water in the mirror. How it is? Even so, through Brahman is present in all objects, the intellect shines with special effulgence received from Brahman. How it is to be known? You see, body also is visible to us. By light we see the body, and the same light, it illumines the inside of the body also. Do you see it? It is in darkness. Okay. We see the intellect, mind more clearly than the body, and that's how intellect is called to be illumined by the experiential truth which is in the heart of all beings. So intellect is nothing but subtlemost mind only, and that's how the name of Lord is called Medhaja. It is born out of the Medha, the intellect of the Absolute. The cosmic intellect is generated from the Absolute only. So that is the first production, Medhaja, and it is called Satya Medha. Satya Medha, the intellect of the Absolute. That is the cosmic intelligence. The cosmic intelligence is so powerful. It is the ideal sky. Ideal sky. One idea can create one creation. Innumerable creations are there in the cosmic intelligence. Innumerable creations. Just as in the fog, there are so many minute water particles. That is called fog. In the clouds, cloud is nothing but water particles. Minute water particles accumulated, and it is called cloud. Similarly, such clouds are so many passing clouds in the ideal sky, and they are the creations, innumerable creations. Satya Medha. And Lord Vishnu is called Medhaja. He is created out of the cosmic intelligence. In other words, we can say he is the cosmic intelligence. Yes? So should we understand relatively the sun also gets power from cosmic intelligence only? Yes. Why not?
You are also part of cosmic intelligence, every one of us, but because of our own limiting intelligence or mind, our ideas limited, so limited, we have limited our power, our understanding, our knowledge by ourselves. Just as the caterpillar, after some time when it is matured, it creates a cocoon around it, isn't it? The silk worms, it creates itself and it gets bound by its own creation. We have limited ourselves. If you want to get liberation, you have to cut out the cocoon and you have to do what you call kaya kalpa. Kaya kalpa. And then the cocoon becomes, the caterpillar becomes a butterfly and it comes out and flies in the sky. So beautiful. That is called mukti. You can do anything and everything. If you can go out of your limiting agents. I am this body, I am this mind, I am this, I am my, this much is mine, that is yours. All these limiting, this, you see, what we can call narrow-mindedness. We have limited ourselves. When you expand, in Saraswati Upanishad it is said, we pray Saraswati, O Mother, I am so limited, please make me unlimited. What is that sloka? Ivasmasi. The last stanza. Beautiful. Aprasasta ivasmasi. Aprasast. Prasast means elaborate or expanded. But we are limited. Aprasasta ivasmasi ayam. Prasastim amba nahaskridhi. Make me elaborate, make me expanded. Please expand me. Expansion up to what limit? Up to limitless. And Saraswati is nothing but the supreme power who gives a momentum to act, the energy, the universal energy. So, the prayer goes to the universal energy, O Mother of everything, the generator of everything. We are limited. Let you make us unlimited, expand us. Let this limitedness get away. From this one line I could not understand. Huh?
एक लाइन समझ नहीं है. Which one? यहाँ पे बोल रहे हैं knowledge and all of that, all these three are installed in the heart or buddhi. Yes, here buddhi is taken as heart because the finest part of the intellect, that means the first vibration made in the heart, the first spandan, vibration made in the heart, that is called medha. That's how it is, heart is taken as buddhi here. Just as the first ripple created in the water, slowly it becomes bigger and bigger, and then it becomes wave. And it is imbalanced state of the first imbalanced state of the balanced state. So minute vibrations are created. They are known as medha or prajna. It is just near to the knowledge, the absolute knowledge, that is balanced state. So in this way, medha, prajna, dharana, dhriti, all these are such words which are, say, superfine sattvic intelligence. So heart sometimes is taken as intelligence. These three are installed in the heart buddhi of every living being. Though the light of the sun shines in all objects, yet the sun's light shines more brilliantly in all bright and clean objects, such as a mirror. Even so, though Brahman is present in all objects, the intelligent shines with special effulgence received from Brahman. This is literally, by language it is stated in this way. Analytically we can say the first minutest vibrations or imbalanced state created in the balanced heart, that is called this buddhi. Buddhi is termed in different many words. That's how it is more capable of understanding. Understanding is called light. Knowledge is called light. इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. Thus the field, the first question in this chapter, Arjuna asked what is to be known, what is knowledge, and what is the knower. So in this answer to these questions of Arjuna, Lord Krishna was explaining everything in brief. Now he concludes it by telling, iti kshetram tatha jnanam jneyam cha uktam samasatah. In brief, I have given you what is the field, what is the knowledge, and what is to be known, and who is the knower of the field.
Thus the field as well as knowledge and the knowable have been briefly stated. My devotee, knowing this, enters into my being. Madhava upapadyate. Madhava bhavaya upapadyate. He enters into my being. Madhava, myness, my being. He enters into. He becomes one with, just as the pot sky, empty pot sky, becomes one with, enters into the womb of the outer sky after the pot is destroyed. So also, this limited being becomes one with the absolute truth after these limitations are deleted. These limitations are nothing but kshetra and kshetrajna, and kshetra means body. Body is limited. That's how when this limited body is known, means it is gone beyond. Knowing means becoming one with it. So when you are fully one with the body, then body becomes no entity, you are the everything. And then that means the pot is broken, there is no pot, it has lost its entity, its boundaries, and then it automatically becomes one with the absolute sky. He who controlled his mind and organs, senses, who has the knowledge of the field and the knowable, and who fixes his mind on me, becomes one with me. There is oneness. Thus the field described above, beginning with the great elements and ending with firmness, verses 5 to 6, and knowledge described above, beginning with humility and ending with perception of the end of the knowledge, in verses 7 to 11, and the knowledge knowable described in verses 12 to 17. These have briefly been stated. He who has single-minded devotion unto me, who takes me, Vasudeva, the Supreme Lord, the Omniscient, and the Supreme Guru, are the self of everything. He who thinks and feels that all that he sees, hears, and touches is nothing but the Lord only, and he who has the right knowledge described above enters into my being, or attains release from birth and death, mukti. We say it mukti. He gets released from all these cycles of
birth and death. This is how the Lord Krishna has explained to Arjuna what is knowledge, what is to be known, and what is knowable. Tomorrow we shall see Prakritim Purusham Chaiva Vidyanadi Ubhavapi Vikaramscha Gunamschaiva Vidhi Prakriti Sambhavan. Prakriti, also Prakritim Purusham. We have seen what is Prakriti, what is Purusha. Know thou that nature means matter, and the spirit are both beginningless, and know also that all modifications and qualities are born of nature, Prakriti. Prakriti is nothing but nature. And Purusham, the knower of the nature. The spirit. Both are beginningless and endless, because there is no beginning. Where will be the end then? So it is ever existing. We shall see it tomorrow. Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai. Sachidananda Bhagavan ki jai. Krishna Bhagavan ki jai. Gita Mata ki jai. Hari Om.